अभी नहीं। JPN 7 की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट मेरा नेता मेरी सरकार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आशिकीन कुरैशी और आप देख रहे हैं JPN 7 न्यूज। आज JPN 7 न्यूज चैनल की टीम पहुंची है अमरोहा विधानसभा क्षेत्र के जोया में। आज हमारे साथ मौजूद है यहां की आवाम, यहां के लोग, यहां के मतदाता। आपको बता दें, अमरोहा विधानसभा क्षेत्र में 3 राजनीतिक दलों ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। समाजवादी पार्टी ने महबूब अली पर दोबारा से विश्वास जताते हुए अमरोहा विधानसभा क्षेत्र से महबूब अली को अपना प्रत्याशी बनाया है। अगर प्रदेश की सत्तारूढ़ पार्टी की बात करें, भारतीय जनता पार्टी की बात करें, तो उसने राम सिंह सैनी पर अपना विश्वास जताते हुए राम सिंह सैनी को अमरोहा विधानसभा क्षेत्र से अपना प्रत्याशी बनाया है। अगर बात करें बसपा सुप्रीमो मायावती ने युवा हैं, शिक्षित हैं, जर्नलिस्ट हैं, नवेद अयाज पर अपना विश्वास जताते हुए बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी अमरोहा विधानसभा क्षेत्र से नवेद अयाज को बनाया है। आपको बता दें, अमरोहा विधानसभा में 3,12,862 मतदाता अपने विधायक का चयन करते हैं वोट डालकर। आपको बता दें, अमरोहा क्षेत्र में 14 फरवरी को मतदान होना है। यहां की जनता की राय में उसका विधायक, उनकी सरकार कैसी होनी चाहिए, जानेंगे अमरोहा विधानसभा क्षेत्र में माहौल क्या है। चलिए शुरू करते हैं। जी, आपसे जानना चाहेंगे, यूपी में चुनावी युद्ध शुरू हो चुका है। यूपी में किसकी सत्ता देखते हैं? भाजपा, बसपा, गठबंधन? अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव की क्यों? वो उन्होंने जो पिछले 5 साल पहले जो विकास काम करा, वो रहे, वो मुख्यमंत्री, उन्होंने बहुत विकास करवाया। इस सरकार ने कोई विकास नहीं करवाया। बेरोजगारी है, बेरोजगारी बहुत फैली है, महंगाई बहुत है, इसलिए हम अखिलेश की सरकार चाहते हैं। लेकिन ये तो दावा करते हैं कि हमने विकास कराया है, रोजगार दिया है। विकास, कोई भी विकास नहीं करवाया इन्होंने। देखो, ना तो नौकरी मिली है, महंगाई बहुत कर दी, मजदूर आदमी परेशान है, बहुत दिक्कतें हैं इस सरकार से। अच्छा, ये बताइए, आज आपके अमरोहा विधानसभा क्षेत्र में हमारी डाली से टीम आई हुई है। क्या यहाँ पर 20 साल से महबूब अली विधायक लगातार चुनकर आ रहे हैं, कुछ विकास कार्य हुए? विकास तो बहुत हुआ है, जब तो जनता उन्हें बार बार जिता रही है। 20 साल से उन्हें। देखिए, महबूब अली के द्वारा विकास कार्य की बात कही जा रही है कि तभी यहाँ की जनता उन पर अपना विश्वास जता रही है, इसीलिए हो सकता है, शायद इसीलिए अपना बार बार जीत का परचम लहरा रहे हैं। आगे बात करेंगे। जी, आपका नाम? तौसीफ अहमद। तौसीफ अहमद साहब, यूपी में चुनावी रणभेरी शुरू हो चुकी है, चुनावी युद्ध शुरू हो चुका है। यूपी की सत्ता में किसको देखते हैं, भाजपा, गठबंधन की बसपा? देखो, जहाँ तक मेरा ख्याल है यूपी का, तो यूपी में जो अब तक सरकार रही है भाजपा, तो वो तो पूरी तरह से फेल ही हो गई है। और हम उम्मीद ये करेंगे कि आने वाले टाइम में ये बसपा की सरकार बने, क्योंकि जो बसपा का पीछे टाइम गुजरा है, 4 बार बहन जी मुख्यमंत्री रही हैं, उनके शासनकाल में काफ़ी विकास कार्य हुए हैं, लोगों को रोजगार मिले हैं। और जो एक यूपी में हिंदू और मुस्लिम वाला जो मसला रहा है, उस वक्त बसपा शासनकाल में ऐसी कोई बात देखने को नहीं मिलती थी। तो हम तो यही चाहेंगे कि आने वाला जो वक्त हो वो बसपा का ही हो, क्योंकि बसपा के शासनकाल में खासकर अमरोहा में काफ़ी विकास कार्य हुए हैं। जो हमारी बहन कुमारी मायावती है, उन्होंने जो है बसपा शासनकाल में ही अमरोहा को जिला बनाया था, और उस जिला बनने के बाद में ही यहाँ विकास को पर लगे थे। जो उसने उस शासनकाल में काफ़ी ऐसे काम हुए हैं जो आज भी जो है उस टाइम के लोग याद करते हैं। तो मैं कोशिश यही करूंगा और दुआ भी यही करूंगा कि फिर से बसपा जो है मुख्यमंत्री बने। बसपा। अच्छा, ये बताइए, आप बसपा की बात कर रहे हैं, बसपा की अगर प्रदेश स्तर से बात करें तो 2007 से आपकी पार्टी बहुमत के लिए तरस रही है, सत्ता में नहीं आई अब तक। 2007 में देखो, हालात काफ़ी कुछ बदले हैं। उस वक्त जो विकास की बात होती थी, अब जो है विकास पीछे रह गया। अब हिंदू और मुस्लिम की राजनीति चल पड़ी है। बसपा इन बातों में विश्वास नहीं करती है, विकास की ही बात करती है। लेकिन इस बार जो है त्रस्त आ गई है जनता यूपी की भी और पूरे भारत की हिंदू मुसलमान की राजनीति से। इस बार लोग विकास की राह देख रहे हैं, विकास की ही उम्मीद कर रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ विकास के रास्ते को ही आँख खोलते हुए फिर से बसपा दोबारा से सत्ता में आएगी। आपने जनता के त्रस्त होने की बात कही है। आपको बता दूं, जब सपा और बसपा के शासन से जनता त्रस्त हो गई थी तो विकल्प के रूप में उसने भारतीय जनता पार्टी को चुना था। अब ऐसे में 2022 में फिर से चुनाव है, जो लोग भाजपा के लोग दावा कर रहे हैं कि हम पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आ रहे हैं। तो भाजपा का जो दावा है, भाजपा का दावा सिर्फ एक ही मुद्दे को लेकर है, वो है हिंदू और मुसलमान। अब हिंदू और मुसलमान दोनों ही इस बात से काफी परेशान हो चुके हैं, क्योंकि हिंदू मुसलमान के झगड़े में सिर्फ ना हिंदू का नुकसान है और ना मुसलमान का। इस झगड़े में तो सारे हिंदुस्तान का नुकसान है। देखिए, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है
जो सांप्रदायिक दंगा होता है या झगड़ा होता है राजनीतिक लोगों के द्वारा, राजनीतिक पार्टियों के द्वारा जो झगड़ा कराया जाता है, उसमें किसी एक पार्टी का नुकसान नहीं होता, उसमें जनता का नुकसान होता है, वो उसमें अवाम का नुकसान होता है, देश का नुकसान होता है, प्रदेश का नुकसान होता है। आगे रुख करेंगे जी, आपसे बात करेंगे जी, आप आगे आइए, आपसे बात करेंगे। ये बताइए, यूपी में चुनावी युद्ध शुरू हो चुका है, तारीखों का ऐलान हो चुका है, 14 फरवरी को आपके यहाँ पर वोट डाले जाने हैं। यूपी में इस बार किसकी सत्ता देखते हैं, बसपा, भाजपा गठबंधन या सपा? देखो जी, सबका अपना अपना मसला है। हम तो समाजवादी को ही कह रहे हैं साहब। समाजवादी पार्टी क्यों? यहाँ पर समाजवादी पार्टी शांत आई। रहिए, शांत रहिए। जी, समाजवादी पार्टी क्यों? क्योंकि वो लड़कियों का उनने अच्छा वो करा है, पढ़ने वालों का अच्छा करा है, नौकरी अच्छी लगाई है और हिंदू मुस्लिम ना हुई है, समझे? भाई ये मतलब है। सपा के शासन में हिंदू मुस्लिम नहीं हुई, ऐसा ये दावा कर रहे हैं। आगे रुख करेंगे जी, आपका नाम? मोहम्मद अनस। मोहम्मद अनस साहब, यूपी में चुनावी युद्ध शुरू हो चुका है, वोट डालने जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल तैयार हैं इसके लिए? बिल्कुल। ये बताइए, यूपी की सत्ता में किसको देखते हैं, भाजपा, बसपा गठबंधन? गठबंधन अखिलेश यादव और आरएलडी जयंत चौधरी। गठबंधन क्यों? गठबंधन इसलिए क्योंकि ये ही विकास करा सकती हैं। अब हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर और कोई सरकार ऐसी नहीं है जो विकास कराए। अखिलेश यादव जिस तरीके से 2012 में मुख्यमंत्री बने थे, 2017 तक उन्होंने जितने कार्य करवाए थे, लैपटॉप बंटवाए और जी लड़कियों को, मतलब जो कार्य अखिलेश यादव की सरकार में हुए हैं वो अभी तक किसी दूसरी सरकार में नहीं हुए। सारी सरकारें फेल हो गई हैं, सब में भ्रष्टाचार और जी अपराध, गुंडाराज, माफिया राज हुआ है। अखिलेश यादव की सरकार एक ऐसी सरकार है जो विकास कार्य कराती है और जिसमें लोगों को फायदा पहुंचता है। भाजपा तो बड़े बड़े विकास के दावे कर रही है कि हमने विकास किया है, इसी विकास के नाम पर ही, विकास के नाम पर भी मुस्लिम के अलावा कुछ अपराध चरम पर रहता था सपा के शासनकाल में। अब वो कह रही है कि हमने गुंडों को या तो ठोका है या फिर जेलों में ठूसा है। तो ये भाजपा का यही तो स्टंट है, चुनावी स्टंट। और भाजपा का है क्या? भाजपा का यही चुनावी स्टंट है। भाजपा हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़ाती है और हर कहीं आके, हर कहीं जहाँ भी भाजपा की रैली होती है, भाजपा क्या करती है? भाजपा करती है कि भाई हमने गुंडों को, माफियाओं को क्या करा है, हमने गुंडों को, माफियाओं को जेल में डाला है, हमने माफियाओं को ठोका है, हमने माफियाओं का ये करा है, माफियाओं का वो करा है। माफियाओं को उनके क्या 2000 भाजपा की सरकार से पहले जेलें नहीं थी? भाजपा की सरकार से पहले भी जेलें थी, लोग जेल में हुआ करते थे भाजपा की सरकार से पहले। मायावती का रास्ते जब भी जेल थी, अखिलेश यादव की सरकार में भी जेल में रहते थे लोग। लेकिन भाजपा क्या दिखाना चाहती है कि एक हमारी सरकार ऐसी है जिसमें लोग जेल में जाते हैं और जेल में रहते हैं। ये बताइए, आज अमरोहा विधानसभा क्षेत्र में हमारी टीम यहाँ आई हुई है, ये बताइए अब आपके सामने प्रत्याशी क्लियर हैं। एक तरफ सपा से महबूब अली हैं, बसपा से नवेद अयाज हैं, कांग्रेस से सलीम खान है और भारतीय जनता पार्टी से राम सिंह सैनी है। कौन बेहतर है आपके लिए? समाजवादी पार्टी से महबूब अली 20 साल से यहाँ पर विधायक है। लोग उन्हें प्यार से चुनते हैं, मोहब्बत से चुनते हैं। कुछ वजह रही होगी जो लोग उन्हें चुनते हैं यहाँ पर। ये बताइए, महबूब अली ही क्यों 20 साल से? महबूब अली इसलिए क्योंकि वो हर लोगों के सुख और दुख में शामिल रहते हैं। यहाँ पर पूरी 41 विधानसभा क्षेत्र अमरोहा के अंदर जो लोगों के सुख दुख में वो आते हैं, उनके अलावा कोई ऐसा नेता नहीं है जो आएगा यहाँ पर। अच्छा, ये आप जो दावा कर रहे हैं कि महबूब अली लोगों के सुख दुख में साथ आते हैं, परेशानी में साथ आते हैं, इसीलिए वो लगातार जीत रहे हैं। जी जी बिल्कुल। टाइम आया था जो एनआरसी का और उसका जो मामला चला था, इससे ज्यादा सुख और दुख का मामला कब होगा? वहाँ जब विधायक जी की और मंत्री जी की जनता को जरूरत थी, उस वक्त वो अपने घर में घुस गए थे। उन्होंने किसी का कोई साथ न दिया और जो लोग इसमें निर्दोष लोग एनआरसी के वजह से जेलों में। एनआरसी में कहाँ थे? कोई अपने घर में नहीं घुसा। मंत्री जी ने ज्ञापन सौंपा था लखनऊ में जाकर, जहाँ पे ये ऐसे वैसे लोग इन्हें वहाँ पर लखनऊ में गेट के बाहर भी नहीं रहते और मंत्री जी वहाँ पर गए। मंत्री जी ने वहाँ पर ज्ञापन सौंपा एनआरसी के मामले में, और जो लोग वहाँ पर गिरफ्तार हुए अमरोहा के अंदर, सबको मंत्री जी ने छुटवाने का प्रयास करवाया है। वहाँ पर छुटवाने का प्रयास कराया, दावा कर रहे हैं। कोई प्रयास के सामने नहीं आया है, बल्कि हमारे जो युवा नेता बसपा से इस बार कैंडिडेट हुए हैं, सारा प्रयास उन्हीं का हुआ है। उन्हीं के जरिए वो लोग मुकदमे में वापस हुए और जेलों। बिल्कुल, मंत्री जी ने प्रयास करवाया है अमरोहा के अंदर। बड़ा मुद्दा यहाँ पर निकल कर आया है, बड़ा मुद्दा यहाँ पर निकल कर आया है। आरोप लग रहे हैं महबूब अली पर कि एनआरसी के मामले में वह
अवाम के साथ नहीं थे। बात का वास्तविकता आनी बेहद जरूरी है। अवाम हमारे साथ मौजूद है, इनसे पता करेंगे कि महबूब अली एनआरसी के दौरान जनता के साथ थे या नहीं। जी, आपसे बात करेंगे, आप आगे आइए, आप आगे आइए, आपसे बात करेंगे। देखिए, मुद्दा बहुत अहम निकल करके आया है। आरोप लग रहे हैं आपके विधायक पर, महबूब अली पर, कि एनआरसी के दौरान वो लोगों के साथ नहीं थे, लोगों की जमानतें उन्होंने नहीं कराई। कितनी वास्तविकता है? देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हमारे नेताजी जो महबूब अली साहब हैं, हर इंसान का अलग अलग काम होता है, अलग अलग जिम्मेदारी होती है। अगर सारे लोग सड़कों पर आ जाएं तो निज़ाम खराब हो जाएगा। उन्होंने अंदर से रहकर और जो है उनके जो काम करने का था उन्होंने किया काम, ऐसे नहीं किया काम, बहुत काम किया उन्होंने। मतलब एनआरसी के दौरान लोगों के साथ दिया, हाँ, काम काम किया। एनआरसी के दौर में जो है उन्होंने काफी संघर्ष भी किया और जो है लखनऊ भी गए वो, इसी में जो है जो लोग गिरफ्तार थे उनके लिए भी उन्होंने काफी कोशिश करी, काफी मेहनत करी। जी, ऐसा नहीं है। बताइए, आपके विधायक एनआरसी के दौरान जनता के साथ थे या नहीं? जी जी जी, जनता के साथ थे। कैसे थे साथ? लोगों को जो भी संकट या परेशानी हुई उनके साथ रहने के बावजूद भी काम किए उन्होंने। आरोप लग रहे हैं आपके विधायक पर कि एनआरसी के दौरान साथी नहीं थे, लोगों को जेल भिजवाया, मुकदमे दर्ज कराए। कोई ऐसा काम नहीं है। हर आदमी के तहत अगर ऐसा काम है, कहाँ जरूरत पड़ी है, अगर आदमी उसके अकॉर्डिंग कोई विपक्ष में बात रखता है, अंदर खाने वो बात अलग बनी। देखिए, हर आदमी की सोच अपनी अपनी अलग है। कोई किसी से मुत्तफिक है, कोई किसी से मुत्तफिक है। हम आए हैं और आएंगे, और इस बार भी 1 लाख वोटों से जीतेंगे कम से कम। चलिए, 1 लाख वो तो चुनाव के बाद पता चलेगा, मतदान के बाद। एक मिनट, ये बताइए, आपसे पुष्टि करेंगे, मतदाता हैं अमरोहा विधानसभा क्षेत्र से, महबूब अली पर आरोप लग रहे हैं एनआरसी के दौरान गायब थे, कितनी सत्यता है? देखो जी, महबूब अली तो यहाँ से जीतेंगे और वो जीत तो यहाँ। मेरा सवाल आपसे, नारेबाजी नहीं, राजनीतिक मंच नहीं है ये, राजनीतिक मंच नहीं है, दुनिया देख रही है, लाइव टेलीकास्ट चल रहा है आपका। ये बताइए, आरोप लग रहे हैं महबूब अली विधायक पर कि एनआरसी के दौरान गायब थे, ये बताइए सही है बात या गलत है? ये गलत बात है, झूठी बात है। महबूब अली तो देखो यहाँ से जीतू आए और जीतेंगे, उन्हें कोई रोकने वाला पैदा नहीं होया। बिल्कुल, यहाँ से जीतना है और एक तरफा ही जीतते हैं। और अब की बार 1 लाख के पार, अब की बार 1 लाख के पार का दावा किया जा रहा है। लेकिन आपको बता दें, कौन जीतेगा कौन हारेगा इसका फैसला 10 मार्च के बाद ही पता लगेगा। दावे हर प्रत्याशी अपने अपने कर रहा है जीत के। पूर्ण बहुमत की सरकार के हर पार्टी दावे कर रही है। हमारे वार्ड मेंबर है जी, यहाँ के वार्ड सभासद हमारे साथ मौजूद हैं, बताए जा रहे हैं यहाँ के वार्ड सभासद, इनसे बात करेंगे। देखिए, महबूब अली विधायक पर आरोप लगा, लाइव टेलीकास्ट चल चुका है, मैं कहीं नहीं जा सकता, ठीक है, लोग यहाँ जुट चुके हैं। आपको बात रखनी है, यही रखिए, उन लोगों को यही बुला लीजिए। ये बताइए, आरोप लगाए जा रहे हैं महबूब अली विधायक पर कि एनआरसी के दौरान गायब थे, कितनी सत्यता है इस बात में? इसमें कोई सच्चाई नहीं है। अंदर से ही उन्होंने काम किया, सब लोगों का काम कराया है। अच्छा जी, मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि वो उन्होंने अपनी कोठी में रहकर ही लोगों की मदद की है। जी, आपसे पुष्टि करेंगे, इधर आइए, आपसे बात करेंगे, इधर आइए। यहाँ के जो सदर विधायक है महबूब अली, उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि एनआरसी के दौरान गायब थे, लोगों की मदद नहीं की। कोई गायब नहीं दिया, बहुत मदद करी है उन्होंने। क्या मदद करी? पूरा गल्ला भिजवाया, सारी हर चीज से मदद करी है, पैसे से लेके और सारे नाच से, हर चीज से, हर गल्ला उल्ला सब जगह मदद की है। पूरी मदद करने की बात सामने आ रही है। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, आप आगे हैं, मैं इनके बारे में बता दूं। ये मुझसे बहस कर रहे थे कि महबूब अली नहीं जीतेंगे इस बार। पब्लिक अवाम यहाँ पर मौजूद है, ये यहाँ से शायद कांग्रेस के समर्थक हैं। आपको बता दें, कांग्रेस से सलीम खान यहाँ से प्रत्याशी, ओवैसी के समर्थक हैं, ओवैसी साहब के समर्थक हैं, ये समर्थक है ओवैसी साहब के, मगर वोट देंगे सलीम साहब को। कोई बात नहीं है भाई, वोट देने का अधिकार सबका है। तो आप कैसे समर्थक हैं? आप नहीं, हमारी पार्टी का कैंडिडेट नहीं लड़ रहा अमरोहा से, सही है, अपना अधिकार है वोट देने का, बिल्कुल सही है। देखिए, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है कि जब हमारी पार्टी का कैंडिडेट नहीं लड़ रहा है तो मैं बेहतर व्यक्ति को चुनूंगा, शिक्षित को चुनूंगा, ऐसा इनका कहना है। ये बताइए, यूपी में चुनावी युद्ध शुरू हो चुका है, ठीक, सत्ता में आप किसको देखते हैं? 14 फरवरी को आपके यहाँ पर वोट पड़ने हैं, गठबंधन, बसपा या भाजपा? भाई देखिए, मेरी बात सुनिए, यहाँ पर जो है मुद्दों पर चुनाव हो रहा है अमरोहा के अंदर और उत्तर प्रदेश के अंदर, सही है। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत जुल्म करे लोगों पर, सही है, मस्जिदें बंद कर दी, सही है, मुसलमानों को छोड़ो, बहुत सारी दिक्कतें आई हैं पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर। ये तो कहना है कि हमने सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के नारे पर हमने काम कर रहे हैं। मेरी बात सुनिए, आप सिर्फ झूठ की राजनीति चल रही है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, सिर्फ झूठ की,
सही है। और यहाँ पर विपक्ष भी हमारा कमजोर है। माननीय अखिलेश यादव जी ने एक भी आवाज नहीं उठाई सिर्फ मुसलमानों के लिए, सही है। विपक्ष के अंदर विपक्ष नल्ला है, बिल्कुल हम विपक्ष में हैं, बीजेपी के खिलाफ है हम, सही है। ये बताइए, आपने विपक्ष की बात कही है, विपक्ष मजबूत है कि भाजपा? भाई भाजपा मजबूत है, वैसे भाजपा मजबूत है। समर्थक AIM के हैं, वोट कांग्रेस को करेंगे, मजबूत भाजपा है, मजबूत भाजपा है, आगे रुख करेंगे। यूपी में चुनावी युद्ध शुरू हो चुका है। सत्ता में, यूपी की सत्ता में किसको देखते हैं, भाजपा, बसपा या गठबंधन? नहीं, जैसे गठबंधन को, BSP को देखना चाहेंगे हम। BSP को क्यों देखना चाहेंगे? क्योंकि आपने देखा होगा विकास बहुत हुआ, फिर जो कानून व्यवस्था है वो ज्यादा बेहतर हो जाती है BSP में। आपने देखा होगा कि कभी कोई दंगा या किसी तरीके की कोई व्यवस्था खराब नहीं होती, कानून ठीक तरीके से चलता है और रोजगार भी अच्छा मिलता है। देखिए, कहीं ना कहीं आपको बता दूं, मायावती को एक बेहतर प्रशासक कहा जाता है। उनके राज में, उनके शासन में अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाया जाता है। और बहुत बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर 1993 में जब मायावती मुरादाबाद के सर्किट हाउस में आई थी तो उन्होंने अमरोहा को जिला बनाने की घोषणा की थी। और आज यही कारण है कि आज हमारे अमरोहा में DM SP यहाँ की आवाम को मिल रहे हैं देखने के लिए। अगर हमें समस्या है, आपको बता दें, घोषणाएं बहुत से लोग करते हैं, लेकिन मायावती ने जनपद देने का काम किया था और यहाँ की आवाम पर एहसान किया था। दूसरी बात करते हैं आपसे, आज अमरोहा विधानसभा क्षेत्र में हमारी टीम आई हुई है। कैंडिडेट आप सभी लोगों के सामने क्लियर है। सपा से महबूब अली साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास जताया है राम सिंह सैनी पर, बहुजन समाज पार्टी से नवेद अयाज हैं। अमरोहा की आवाम के लिए, अमरोहा के मुस्तकबिल के लिए कौन बेहतर रहेगा आपकी राय में? देखिए, आपने पिछले 20 साल देखा है, महबूब अली साहब का टाइम रहा है और 20 साल काफी होते हैं किसी भी नेता को परखने के लिए। 20 साल में जो अमरोहा के मुद्दे थे, कितने हल हुए, कितने नहीं हुए। अमरोहा का अहम मुद्दा हमेशा रहा है पानी निकासी, वो आज तक दूर नहीं हुआ है। हर बार इसी वादे पे इलेक्शन लड़ते हैं कि इस बार निकासी हो जाएगी, निकासी नहीं हुई है। किसी भी नेता को जानने, परखने, सोचने, समझने के लिए 20 साल से ज्यादा आप क्या देंगे? इस बार चेंज होना चाहिए, बदलाव आना चाहिए। बदलाव जो है नवेद अयाज के रूप में आना चाहिए। एक नया चेहरा है, पढ़ा लिखा चेहरा है। बताइए, सत्ता बसपा की भी रही है 2007 में, जलभराव की समस्या उसमें क्यों निस्तारित नहीं हो पाई? देखिए, जितनी बड़ी जिम्मेदारी महबूब अली साहब को रही है, वो मंत्री थे, राज्य मंत्री थे, उसके बाद कैबिनेट मंत्री रहे। वो चाहते तो एक स्पेशल पैकेज ला सकते थे और वो विधायक रहे। अगर BSP का विधायक यहाँ बनता तो वो अपना प्रयास करता। बसपा की सरकार, बसपा के MP हैं, इन्होंने क्यों नहीं बनवाया? बसपा की सरकार थी, बसपा के MP क्यों नहीं बना पाए? MP कितने साल से है वो ये बताइए आप, कितने साल से MP है वो ये बताइए आप मुझे। बहुजन समाज पार्टी के MP हैं, क्यों नहीं करा रहे? प्लीज आप लोगों से विनम्र निवेदन है, ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है, प्लीज शांति व्यवस्था बनाए रखें। डिबेट को मुझे खत्म करना पड़ जाएगा मजबूरीवश। देखिए, मुद्दों पर बात कीजिए। आपकी बात रखने के लिए आए हैं आपके बीच, झगड़ा नहीं, कोई अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं, नारेबाजी नहीं। आचार संहिता चल रही है, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कीजिए प्लीज। नारेबाजी नहीं, राजनीतिक मंच नहीं है, यहाँ आपकी बात रखने के लिए आए। शासन प्रशासन के सामने, सरकार के सामने बात रखिए, मुद्दे रखिए, नारेबाजी नहीं, राजनीतिक मंच नहीं है बिल्कुल भी। जी ये बताइए, बसपा के सांसद हैं, उन्होंने क्या किया? जलभराव की समस्या, क्योंकि सेंट्रल से जुड़े हुए हैं, संसद में बैठ रहे हैं। ये जो बड़ी समस्या है, मैं आपको बता दूं, 200 से 250 करोड़ रुपए का जब तक बजट नहीं आएगा तब तक अमरोहा के जलभराव की समस्या का समाधान नहीं हो सकता। इसका समाधान न कोई विधायक करा सकता है और न ही कोई DM, जब तक प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार दोनों एक दूसरे को सहयोग नहीं करेंगे। और क्योंकि राशि बहुत बड़ी है, 250 से 200 करोड़ रुपए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इन्होंने MP साहब ने, जिनके नाम ले रहे हैं, दानिश साहब, इन्होंने अभी 1 साल पहले ही MP बने हैं और उन्होंने अभी 10 दिन पहले ही उन्होंने इस काम सीवर लाइन का जो है पास करा दिए है। उसके पैसे भी अब मुक्त होने वाले हैं। उसका नक्शा भी अलीगढ़ से डिक्लेयर हो चुका है वहाँ के उनका। 10 दिन के बाद जो है अब तुम्हारे सामने आ जाएगा सारा कार्य। उसके इलेक्शन के बाद सारा काम प्रगति हो जाएगा। आप 1 मिनट, वो 20 साल में नहीं करा पाए हैं, वो उन्होंने जो 1 साल के कार्यकाल। मैं जवाब देता हूँ। हमारा बच्चों का मुस्तकबिल किसके हाथ में होता है? नेता के हाथ में होता है, प्रतिनिधि के हाथ में। राइट, तो ये प्रतिनिधि जिसको हम वोट देते, जो हमारा विधायक है। NRC CA आया, शहर के 250 लड़के जेलों के अंदर गए। अभी बता रहे पीछे कि उन्होंने पीछे से मदद की है, जमानतें कराई हैं। आप कोई मदद नहीं आई है। 250 के 250 लड़के मेरे संपर्क में है,
सही है। एक ये भी है, खुद भी जेल में इमरान भाई ये यहाँ पे आवाम हमारे साथ खड़ी है जी। ये हमारा देहात का चेहरा है। इमरान पासा देखिए इमरान बता दीजिए। एक मिनट पहले मेरी बात सुनिए। पहले आप मेरी बात सुनिए। आप यहाँ पर सभी पार्टियों के समर्थक हैं। सुनिए यहाँ पर शांति बनाए रखे प्लीज। देखिए अव्यवस्था करेंगे, मुझे डिबेट बंद करनी पड़ेगी। लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं, पूरी दुनिया आपको देख रही है। प्लीज व्यवस्था बनाए रखे प्लीज। मैं सारी बातें बता रखिए। शांत बना रहे, शांत बात आपके पास आऊंगा, जवाब देना। रुकिए भाई यार एक मिनट सुनो रखने दीजिए, बात रखने दीजिए। आप सुनिए आप यहाँ पर सभी पार्टियों के समर्थक हैं। किसी के ज्यादा हैं, किसी के कम हैं। हम युवा हैं, हम अपनी बात रख सकते हैं। रखिए, आपकी बात रखने के लिए आए हैं। जी जल्दी कीजिए, समय कम है मेरे। 250 लोग NRC CA में गए। मैं वो मंत्री जी के पास कॉल लगा रही लोगों ने। अब एक मिनट चोरी करेंगे तो जेल जाएंगे ना, जाएंगे अभी इन लोगों को अच्छे लोगों को छुटाने का। अभी इन लोगों को ये नहीं पता NRC। अबे एक मिनट चलिए बात करते हैं। झगड़ा इधर देखिए आप लोगों से मैं अपील कर रहा हूँ, प्लीज देखिए नारेबाजी नहीं प्लीज व्यवस्था बनाए रखें। मैं सबके पास आऊंगा, सबको समय दूंगा मैं। प्लीज व्यवस्था बनाए रखें, प्लीज व्यवस्था बनाए रखें। अगर ऐसा ही रहेगा, अगर ऐसे अव्यवस्था बनाएंगे मैं डिबेट बंद कर दूंगा। प्लीज पूरी दुनिया देख रही है, आप लोग शिक्षित व्यक्ति हैं, सम्मानित व्यक्ति हैं। अगर ऐसे अव्यवस्था फैलाएंगे तो अमरोहा के लोगों का नाम पूरी दुनिया में क्या जाएगा? शिक्षित लोग हैं, पूरी दुनिया देख रही है, लाइव टेलीकास्ट चल रहा है। व्यवस्था बनाए रखें। मैं सबको वक्त दूंगा, मेरे पास बहुत टाइम है, लेकिन शिष्टाचार के तहत, सभ्यता के साथ अव्यवस्था ना बिगाड़े। प्लीज बात रखिए अपनी। जी आप बताइए, आरोप लग रहे हैं महबूब अली पर, NRC के दौरान नहीं थे, बताइए। सर योगी जी ने बढ़िया काम किए हैं, गुंडागर्दी खत्म, चैन से घर में सोते हैं। प्रधानमंत्री जी ने सबको कॉलोनी दी गरीबों को, कोई बुरा काम नहीं करा। बाबा जी ने बढ़िया काम करा। इस बार यूपी में किसकी सरकार देखते हैं? बाबा जी की सरकार देखते हैं। पहले व्यक्ति मिले तो बाबा जी की सरकार देखते हैं। जी आप बताइए, आप आ गए, आपसे बात करेंगे। आ गए आप आ गए जी। देखिए पुलिस शांति बना के लड़े नहीं, प्लीज। देखिए आप किसी भी पार्टी के समर्थक हो सकते हैं, लेकिन इस वक्त आप पूरी दुनिया के सामने देख रहे हैं। सभ्यता बनाए रखें, सम्मानित व्यक्ति हैं आप लोग। आप अपनी बात रखिए, आपके ऊपर सवाल आ रहे हैं, जवाब दीजिए, लेकिन सभ्यता के दायरे में। प्लीज आप लोगों से गुजारिश है, अगर अव्यवस्था बनाएंगे मुझे डिबेट यही बंद करनी पड़ेगी। पूरी दुनिया देख रही है, आपको लाइव टेलीकास्ट चल रहा है। पीछे हटिए प्लीज, थोड़ा सा व्यवस्था बनाए रखिए। देखिए महबूब अली पर आरोप ये लगाए जा रहे हैं इनके द्वारा, इन लोगों के द्वारा, कि NRC के दौरान वो गायब थे, नहीं थे। बताइए। नहीं झूठ आरोप लगाए जा रहे हैं। ये उस दिन जो है महबूब अली भी और जी परवेज अली भी, दोनों बाप बेटे जो हैं, उन्होंने मिलकर काम करा है। NRC के लिए खूब अच्छा काम करा है। उन्होंने साथ रहा है, उन्होंने हर आदमी की मदद करी है, हर आदमी का साथ दिया है उन्होंने। कोई झूठा आरोप है ये जो गलत लगा रहे हैं, ये झूठे आरोप बता रहे हैं आपके। देखिए NRC का मुद्दा मुझसे ज्यादा बेहतर कोई नहीं जानता होगा, मैं बता दूं। मैं उसमें खुद आरोपी था, मेरा नाम इमरान पाशा है, और उस मुकदमे में मुझे अभियुक्त बनाया गया है, और महबूब साहब घर पे थे। आपको अभियुक्त बनाया गया, बड़ी बात निकल कर। आपको अभियुक्त क्यों बनाया गया? क्या किया था आपने NRC में? कुछ नहीं किया, मस्जिद में नमाज पढ़ी थी और कुछ भी नहीं किया। ये सब लोग जानते हैं। ये बताइए, जब आप नमाज पढ़ रहे थे, मुकदमा किस तरीके से हुआ, किस तरीके से लिखा गया, किस तरीके से नाम डले। लगभग शहर के 150 युवा, मैं बता दूं, 4 मुकदमे इसमें दर्ज हुए थे, 150 युवा जेल गए, समझे। और 150 से अलग जो युवा थे, मैं आपको बता दूं जो है कि पब्लिक को, कि 150 से अलग जो युवा थे वो भी घबराए हुए थे, डरे हुए थे, घरों से भागे हुए थे। सबको ये लग रहा था कब किसको उठा के कौन जेल में रख दे, कुछ नहीं पता है। और उस वक्त हमारी आवाज कोई नहीं उठा रहा था। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कोई आवाज नहीं उठा रहा था।
उठाया कि हम धरने में थे, हमने धरना दिया अमरोहा में जाकर, हम महबूब अली के साथ, परवेज भाई भी थे, हमने गांधी मूर्ति पे भी धरना दिया। जब पुलिस ने, जब एनआरसी के दौरान लोग गिरफ्तार हुए थे, आपने धरना प्रदर्शन किया था? मंत्री जी के यहाँ हुआ था, इसमें आपको उसमें भी जी बताइए। पुलिस ने रोक लिया था उन्हें, एसपी ने उन्हें जान नहीं दिया था, रस्सा बांध दिया था उनके घर के आगे, वो निकलने को तैयार थे तो उनके घर के आगे उन्हें निकलने नहीं दिया था प्रशासन ने। परवेज अली गए थे लोगों के साथ और उन्हें जो है गांधी मूर्ति पे पुलिस ने रोक दिया गया, प्रशासन ने रोक दिया था उन्हें और रस्सा बांध दिया था, बहुत तकड़ा रस्सा बांध दिया था उन्होंने। वो जमीन पे बैठ गए थे मंत्री जी जमीन पे बैठ गए थे धरने को लेके। इसे हम कहीं ना कहीं कोशिश की थी कुछ ना कुछ करने की। बीजेपी ने क्या काम किया है? बीजेपी ने सिलेंडर दिए लोगों को, अब 450 का मिलता था, 1000 का मिल रहा है, 1000 का और ये लॉलीपॉप का काम किया है। दूसरा, खाने की महंगाई चरम सीमा पे है। बाबा जी ने क्या किया है? बोले इन लोगों ने सीधा बता के ये काम किया है कि बोले 15 लाख रुपए प्रति आदमी के खाते। ये बताइए, अमरोहा विधानसभा क्षेत्र की बात करते हैं। अमरोहा विधानसभा क्षेत्र की बात करते हैं। अमरोहा विधानसभा क्षेत्र में आपको बता दें 2 लाख से अधिक मुस्लिम मतदाता हैं राजनीतिक दलों के आंकड़ों के मुताबिक, और यहाँ पर 35,000 दलित हैं लगभग, और 15,000 सैनी मतदाता बताए जाते हैं। देखते हैं, क्योंकि दलित जो वोटर है वो हाथी का बताया जाता है। अब ऐसे में क्या महबूब अली अपना किला बचाने में कामयाब होंगे इस बार? क्योंकि आपको बता दें अमरोहा विधानसभा का बेहद दिलचस्प मुकाबला इस बार होने वाला है, क्योंकि सपा से विधायक है, सदर विधायक है महबूब अली, सपा से प्रत्याशी हैं, और इस बार राम सिंह सैनी भारतीय जनता पार्टी से यहां से चुनाव मैदान में है, और बहुजन समाज पार्टी से नवेद अयाज यहां से दावेदारी कर रहे हैं बसपा के सिंबल पर, बसपा के टिकट पर। जानते हैं जनता की राय में इन तीनों प्रत्याशियों में से कौन इनका विधायक होगा आने वाला। महबूब अली विधायक होंगे और 1.5 लाख वोटों से जीतेंगे वो, और कोई नहीं रोक पाएगा साइकिल को। ठीक है, साइकिल को रोकना रोकने की बात कर रहे हैं। आप मुझे एक बात बता दो, इस सरकार ने क्या करके दिया? योगी की सरकार में क्या हुआ मुझे ये बता दो आप। ये इनसे पूछवा दो जो खिलाफ आदमी। 2012 से लेकर 17 तक आपकी सरकार थी, क्या किया आपने? सिलेंडर दिए बहुत महंगे कर दिए, तेल 200 कर दिया, 1000 कर दिया। इनकी सरकार ने कुछ ना करा, अपनी जेब पूरी कर ली। और लोगों से बात करेंगे यहाँ के। आप आगे आइए, आपसे बात करेंगे। आगे आइए, प्लीज शांति बना रखें। आप आगे आइए, आपसे बात करेंगे, आपसे बात करेंगे। आप आगे आइए। और ये स्थिति रही सर तो हम तो गायब हो जाएंगे यहाँ से। शांति बनाए रखें, आपसे बात करेंगे। आगे आइए, आगे आइए, आपसे बात करेंगे। यूपी में चुनावी युद्ध शुरू हो चुका है। सत्ता में इस बार किसको देखते हैं? गठबंधन, भाजपा, बसपा? बसपा को क्यों? एक शिक्षित लड़का है, एक पढ़ा लिखा चेहरा है, नया चेहरा है, विकास होना चाहिए। मैं प्रदेश की बात कर रहा हूँ। प्रदेश में सरकार जो बनेगी बसपा की बनेगी। बसपा की सरकार क्यों बनेगी? क्योंकि अब मायावती किंग मेकर की भूमिका में आ सकती है। किंग मेकर की भूमिका में आ सकती है? किंग मेकर की भूमिका में कैसे आएगी? लॉ एंड ऑर्डर और कानून व्यवस्था बढ़िया रहती है। देखिए, प्लीज शांति बना रखें। देखिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक काम करते हैं, अब एक काम करते जी, आगे आए। एक वृद्ध हमारे साथ मौजूद है, एक वृद्ध हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। जी, मेरा कटवा दिया, सब कुछ मेरा कटवा दिया। किसने कटवाया? किसने कटवाया? कोटेदार की बात कर रहे हैं। ये कोटेदार ने इनका राशन कटवा दिया, पीड़ित है। हम शासन प्रशासन से अपने चैनल के माध्यम से अपील करते हैं कि इन वृद्ध की मदद होनी चाहिए। इनका वो बिजली आगे वाले को पीछे करते, पीछे वालों को आगे बुलाते हैं। प्लीज आगे आइए, आप लोग बात करेंगे। जी, आप बात साइड हो जाइए, साइड हो जाइए। देखिए मेरी बात सुनिए। देखिए, यहाँ पर बात चल रही चुनाव को लेकर के। गैस कनेक्शन कटा है, क्या कटा है, वो आप अधिकारियों से बात करिएगा। बिजली का कनेक्शन नहीं कराया है। जब बीजेपी सरकार में जो कोई कनेक्शन नहीं है बिजली का, आज तक मेरी कोई जामा मस्जिद में दुकान नहीं है। अच्छा जी, कोई बिजली का मैंने बैल्डिंग नहीं है। कोई भी इतना लगा कर 100 साल तक कहीं बता देगा कि मेरा 9,60,000 रुपए बिल आया हुआ कि तुम्हारा बिजली का कनेक्शन मोहल्ला जामा मस्जिद तुम्हारी दुकान है। आज तक कोई बता दे कि मेरी दुकान बिजली की है वहाँ पे। देखिए, मैं आपको बता दूं, ये साहब वो हैं जिनकी, मैं बात बोल रहा हूँ आपकी। ये वो साहब हैं जो विद्युत विभाग से पीड़ित हैं। इनके नाम का ना कोई
इनके नाम का ना कोई विद्युत कनेक्शन है, लेकिन विद्युत विभाग द्वारा 1 लाख से ऊपर की इनकी आरसी जारी कर दी। 9,60,000 की 9,60,000 की 9 लाख रुपए एक बहुत बड़ी रकम होती है एक आम आदमी के लिए। विद्युत विभाग अगर इसी तरह के काले कारनामे करता रहेगा, सिर्फ पैसे उगाही के लिए आरसी बेकसूर लोगों की जारी करता रहेगा, तो ऐसे में आम आदमी का जीना कहीं ना कहीं दुश्वार हो जाएगा। कोई दुकान ही नहीं है। चलिए अब आगे वाले को पीछे करते, पीछे वाले को आगे लाते, आगे आ जाइए, पीछे हो जाइए, आप आगे आइए, आप लोग आगे आइए, आप लोग आगे आइए, आपसे बात करेंगे, आगे आइए प्लीज, नारेबाजी नहीं, नारेबाजी नहीं, नारेबाजी नहीं, प्लीज आप आगे आ जाइए, आगे आ जाइए, आप लोग आगे आइए, प्लीज पीछे हो जाइए, बात करने दीजिए। यूपी में चुनावी समर शुरू हो चुका है। सत्ता में इस बार किसको देखते हैं, गठबंधन, भाजपा या बसपा? सपा गठबंधन है। सपा गठबंधन को क्यों? इसलिए क्योंकि बीजेपी की क्रूर नीतियों के कारण तेल है, खाद है, डीजल पेट्रोल है, कहाँ तक लंबी फहरिस्त है, इससे जो है क्रस्त बदलाव चाहती है। देखिए यहाँ की आवाम, यहाँ की नहीं, मैं आपको बात करूं, हमारा दौरा अनेकों विधानसभाओं में हो रहा है और महंगाई वास्तव में एक बड़ा मुद्दा इस बार चुनाव में बन सकती है, क्योंकि आम आदमी जो है वो बढ़ती हुई महंगाई से बेहद पीड़ित है। पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, सरसों के तेल के दाम बढ़ रहे हैं, यहाँ तक कि जो महिलाएं हैं, गृहिणी हैं, उनके चूल्हे के दाम भी बढ़ रहे हैं, रसोई गैस के दाम लगातार हर महीने अप डाउन हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक महंगाई विधानसभा के चुनाव में भाजपा के खिलाफ एक बड़ा मुद्दा बनकर उभर सकती है। जी आप बताइए। अमरोहा विधानसभा क्षेत्र की बात करते हैं आपसे, अमरोहा विधानसभा क्षेत्र की बात करते हैं। यहाँ से सपा से सदर विधायक महबूब अली सपा से दोबारा से विधायक प्रत्याशी बने हैं, भाजपा से राम सिंह सैनी है, बसपा से नवेद अयाज चुनाव मैदान में है। अमरोहा के मुस्तकबिल के लिए किसको बेहतर देखते हैं? तो यहाँ से तो आपको मैं बताऊं कि जिस तरह से 100 के नोट पे गांधी जी के साथ डंडा लेके आवाम चलती थी, तो शायद गांधी जी को तो समझो महबूब अली और बाकी डंडा लेके उसके पीछे इस तरह से है। ये बताइए, जहाँ तक बात पानी की निकासी की है, इसी महबूब अली का आज भी 4.5 करोड़ रुपए का बम्बूगढ़ से लेके और तुम्हारे की जी नवादे के डैम में आके पानी गिरेगा, जो प्रोजेक्ट चल रहा आप देखते रहोगे, वो महबूब अली की देन है। लेकिन अभी तक जब बनतवा आ रहा है, जब बरसात होती है तो अमरोहा कहीं ना कहीं अभी भी अमरोहा के लोग जल भराव की समस्या से त्रस्त हैं। हमारी उनसे बात हुई थी, आपको बता दें, जो यहाँ के सदर विधायक है महबूब अली, हमारी उनसे बात हुई थी, 18 करोड़ से ज्यादा के नाले उन्होंने बनाए हैं। लेकिन जो जल भराव की समस्या है अभी भी वर्तमान में भी कहीं ना कहीं बनी हुई है। हो सकता है थोड़ी ठीक हुई हो, लेकिन बरसात के समय में जल भराव की समस्या बेहद विकराल रूप से यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। नहीं जी, कि अभी चुनाव के बाद में इंशाल्लाह वो भी समस्या सब हल हो जाएगी, क्योंकि लगभग आधा किलोमीटर बन चुका है, वो नाला बन चुका है, आधा किलोमीटर का नाला बन चुका है। पानी तुम्हारा गंतव्य मिलेगा। अच्छा ये बताइए, आपकी राय में जानना चाहेंगे, अमरोहा विधानसभा की सबसे बड़ी समस्या इस बार आप किसको देखते हैं? क्या समस्या यहाँ की? समस्या अमरोहा विधानसभा की नहीं, ये तो जब से जन्म लिया है इंसान ने समस्याओं से ग्रस्त रहेगा। सवाल है प्यार मोहब्बत का, कौन किसे कितनी जल्दी नवाजता है। आखिर क्या रीजन है कि बार बार महबूब अली, कुछ तो रहा होगा आखिर। देखिए बहुत बड़ी बात कही है, 4 साल से 4 कार्यकाल लगातार महबूब अली अपनी जीत का परचम यहाँ पर लहराते आ रहे हैं। क्या इस बार भी महबूब अली अपनी जीत का परचम लहराएंगे? इस बार अपना किला बचाने में वो कामयाब हो पाएंगे? जानते हैं इनसे कि क्या वजह है कि महबूब अली ही यहाँ से विधायक क्यों बनते हैं? ये बताइए, महबूब अली ही क्यों? देखिए आपके पास विकल्प है, इसलिए बनते हैं। आपके पास विकल्प है नवेद अयाज, आपके पास विकल्प है सलीम खान, आपके पास विकल्प है AIMIM, आपके पास विकल्प है भाजपा। महबूब अली पर विश्वास क्यों? महबूब अली इसलिए बनते हैं कि जैसे मेंबर साहब थे हमारे भूरे भाई, इन्होंने बिजली की बात बताई, पता लगा किसी कटुआ कनेक्शन या 1 किलोवाट का कनेक्शन लेके गरीब आदमी जिसकी टांगों के नीचे इनर भी नहीं होता, जब वहां पहुंचते हैं तो दोनों बाप बेटे वो कंटिन्यू 5 साल बैठते हैं, एक तरफ को बाप दूसरी तरफ को उनका बेटा, और उससे पूछते बाबा आप कैसे आए? बोले जी मेरे तो एक बल्ब जल रहा था, मेरे पे 23,000 रुपए का बिल है। सीधे एक्शन को फोन करते हैं, उसे हड़काते हैं, उसकी जो है फुल मदद वहां से मिलती है, तो सर पे हाथ अलग फेरता और धुआं दे के अलग जाता है। आज महबूब अली को जितने वोट चाहिए ना, वो नाम से पुकार देंगे, वो नाम से पुकार देंगे। लोग तो जा जाके कह रहे हैं कि हमें वोट दो, वो वोट दो, वहाँ पे लोग पहुँचते हैं कि हम भी देंगे वहाँ पे। तो कहीं ना कहीं आपके कहने का मतलब है, जमीन से जुड़ा होना, गरीबों की मदद,
है ना। और जहाँ तक डेवलप की बात है, चाहे वो 30 करोड़ का पैकेज हो, 28 करोड़ का पैकेज हो, इन्हीं खासतौर से मोहम्मदन बेल्ट में उन्होंने लगाए हैं पीडब्ल्यूडी से। देखिए, एक बड़ी बात निकल के आ रही है सामने। महबूब अली यहाँ से लगातार अपनी जीत इसलिए दर्ज कर रहे हैं क्योंकि जमीन से जुड़े नेता हैं और कहीं ना कहीं आवाम की समस्याओं का निस्तारण के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। आगे बात करेंगे आपसे, पीछे के लोग आप आइए, आपसे बात करेंगे, इधर आइए, आप आइए, आपसे बात करेंगे, आप आइए आप लोग, प्लीज प्लीज देखिए प्लीज शांति बना रखें, डिबेट खत्म होने वाली है, बस थोड़ा सा सब्र रखें, संयम बरतें। यूपी में चुनावी युद्ध शुरू हो चुका है। सत्ता में किसको देखते हैं, भाजपा गठबंधन या सपा? सपा को क्यों? सपा में अच्छाई है। क्या अच्छाई है? अच्छा है, बहुत कुछ है। इस टाइम जो है बिजली बहुत महंगी चल रही है और तेलों पे भी बहुत रेट चढ़े हुए हैं। हाँ, इसलिए। अब ये बताइए, आपको बता दें, अखिलेश यादव ने अगर सपा की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बनती है तो प्रदेश के लोगों को 300 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा क्या है? क्या ये वादा वास्तव में जमीनी स्तर पर काम कर पाएगा या फिर अरविंद केजरीवाल की ये सपा के लोग नकल कर रहे हैं? जानेंगे जनता की राय में। ये बताइए, 300 यूनिट बिजली देने का वादा क्या है? क्या चुनाव में चुनावी शिगुफा लग रहा है, चुनावी जुमला बनकर रह जाएगा या वास्तव में जनता को इसका लाभ मिलेगा? तो मेरा ख्याल है ये जुमला ही है, क्योंकि ये एक तरीके से नकल है तुम्हारे आम आदमी पार्टी की। इससे पहले भी इन्होंने जो है 10% मुस्लिमों को आरक्षण देने का वादा करा था समाजवादी 18% आरक्षण का वादा करा था, लेकिन उस सरकार बनने के बाद उसका कहीं से कहीं तक कोई जिक्र नहीं था। उसी तरह का वादा ये 8 जो है बिजली 300 रुपए यूनिट पर बिजली का जो एक तरीके से शुगुफा है। हमें नहीं लगता कि जो है इस पर कोई अमली जामा पहना जाएगा। 300 यूनिट बिजली देने का वादा करा है मुख्यमंत्री ने, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने। कितना सार्थक होगा? हाँ, बिल्कुल सार्थक होगा। बंदे ने कभी झूठ ही नहीं बोला है। 18% का 2012 में जब सपा की सरकार पूर्ण बहुमत की आई थी तो